दोस्तों, अक्सर लोगों के ज़हन में ये आता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते कैसे हैं। देखो, हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाऊंगा। अब फर्ज करो, इसको समझाने के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट एक अगली क्लासों में मैं बताऊंगा, उनकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। उस कहानी को गौर से समझना। दो बंदे हैं, ठीक है। दो बंदे हम एग्जाम्पल में हमेशा लेते हैं, आज भी लेते हैं। एक बंदे का नाम है मिस्टर हमजा और दूसरे बंदे का नाम है मिस्टर अली। अब मिस्टर हमजा जो है वो बंदा है जिसने हमारे सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख लिया, टेक्निकल भी सीख लिया, सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट की ले ली। मिस्टर हमजा जो है वो जबरदस्त बंदा है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। मिस्टर अली कौन है? मिस्टर अली ने जो है वो कुछ भी नहीं किया। मिस्टर अली ने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, उसको कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। दोनों के पास सपोज करो अभी 1,000 रुपए पड़े हुए हैं। अभी जो साल चल रहा है वो चल रहा है, आप सपोज करो 2011 साल चल रहा है। और जो है 2011 साल चल रहा है और दोनों के पास 1,000 रुपए हैं। मिस्टर हमजा ने सारा कोर्स स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कर लिया है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना आता है, और मिस्टर अली को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन दोनों स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिस्टर अली जो है उसका एक दोस्त है कोई, उसने इसको बता दिया कि भाई तू ऐसा कर, एक ABCD कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे अपने 1,000 रुपए। मिस्टर अली ने वैसा ही किया, क्योंकि इसके पास नॉलेज तो थी नहीं, सुन सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था। मिस्टर हमजा जो था, मिस्टर हमजा ने किया, एक सेक्टर चूज किया, कोई भी सीमेंट सेक्टर फर्स्ट करो, इसने चूज किया। उस सीमेंट सेक्टर के अंदर 11 कंपनीज आ रही थी। इसने किया, उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया और अच्छी तरह से एनालिसिस किया, ग्रोथ भी देखी, इकोनॉमिक इंडिकेटर, सारी चीजें इसने, जितने भी इसने सीखा था सारी नॉलेज अप्लाई की। और फिर इसने जो है वो 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी। मिस्टर अली ने भी 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की ABCD कंपनी ने, और मिस्टर हमजा ने एक कंपनी अच्छी ढूंढ के निकाल ली, सारे मतलब स्किल्स वगैरह अप्लाई करके, जिसका नाम था XYZ। अब दोनों ने हजार हजार रुपए लगा दिए 2011 के अंदर। साल आता है 2012 का। 2012 में क्या होता है, जो मिस्टर हमजा था उसने इन्वेस्टमेंट जाहिर है कंपनी को अच्छी ढूंढ के की थी, तो इसको डिविडेंड मिल जाता है कितने का? 100 रुपए का। और मिस्टर अली की जो कंपनी थी वो ऐसे ही डूबी हुई कंपनी थी, उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, वादे की झूठ थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। 2012 में नहीं दिया। और जो मिस्टर हमजा था, उसकी जो कंपनी थी XYZ, उसकी शेयर प्राइस 2012 के अंदर समझो 1,200 रुपए तक चली गई थी। और मिस्टर अली ने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था उसकी शेयर प्राइस 1,000 रुपए से नीचे आ गई थी, और बल्कि 800 रुपए पे आ गई थी। अब इस तरीके से कहानी चली। मिस्टर अली अपने दोस्त के पास गया, इसके दोस्त ने इसको आसरा दिया, भाई अभी नीचे आई है, बाद में ऊपर जाएगी। मिस्टर हमजा पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने तो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई किए थे, उसको सारी सारी चीजें पता थी। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी इसी कंपनी के अंदर, कोई नहीं निकाली। 100 रुपए इसके बाद इसने 100 रुपए खा लिए। अब आता है 2013। 2013 के साल में क्या होता है कि फिर इसको 100 रुपए डिविडेंड मिल जाता मिस्टर हमजा को, और इसके शेयर की प्राइस पहुंच जाती है 1,500 रुपए पे। और जो मिस्टर अली है उसके शेयर की प्राइस आ जाती है 600 रुपए पे। जाहिर है उसने तो सुन सुनाई बातों पे कर दी ना इन्वेस्टमेंट, उसको कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना, उसने ना टेक्निकल स्किल ना फंडामेंटल स्किल कोई सीखी नहीं उसने, तो कुछ उसको पता ही नहीं भाई, ऐसे ही सुन सुनाई लोगों की बातों पे चलता हुआ आ रहा। उसकी कंपनी बेकार थी, उसने बेकार कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उसकी 600 रुपए हो गई उसकी शेयर की प्राइस, इसकी 1,500 रुपए हो गई, और इसको हर साल 100 रुपए भी मिल रहा है मिस्टर हमजा को। तो मिस्टर हमजा के तो मजे लगे। अब साल आता है 2014। 2014 में क्या होता है, 100 रुपए मिस्टर हमजा को फिर डिविडेंड मिल जाता, और इसके शेयर की प्राइस पहुंच जाती है 2,000 रुपए पे। और जो मिस्टर अली है उसके शेयर की प्राइस पहुंच जाती है 300 रुपए पे। अब भाई ये दोनों अपना अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, तो मिस्टर हमजा जो है वो अपना पूरे 3 साल का फायदा कैलकुलेट करता है। वो बोलता है 300 रुपए तो मुझे डिविडेंड से मिल गए, और है ना 2,000 रुपए का मैंने शेयर जो था वो 2014 में वो बेच दिया, और है ना उस पर 1,000 रुपए का फायदा मिल गया। तो इसने टोटल जो पैसे कमाए वो कमाए 1,300 रुपए। 1,000 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट भी बाहर कर ली, 1,000 रुपए कैपिटल गेन के तौर पे कमाए जो शेयर बेच के आए, और 300 रुपए इसने डिविडेंड के तौर पे कमा लिए 3 साल में। तो 1,300 रुपए इसने कमा लिए। ये तो भाई पूरी उम्मीद हो गया इसके लिए, तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक जन्नत की लगी, इसको तो एक कारोबार मिल गया, इसकी तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और जबरदस्त, इसने अपना करियर सोच लिया। मिस्टर अली जो था कि 300 रुपए के जब 2014 में शेयर उसने बेचा, 1,000 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 300 रुपए का उसने बेचा, तो उसको तो 700 रुपए का उल्टा नुकसान ही हुआ है 3 साल में पिछले। अब मिस्टर अली जो है वो लोगों को बोलता फिरता है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, ऐसे ही जुआ है, उल्टा सीधा होता है, कुछ भी होता है। भाई देखो, इधर पे जो डिपेंड कर रहा है ना आपकी कमाई, वो कमाई डिपेंड कर रही है आप फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी को ढूंढ के निकालते हो अच्छी तरीके से। कंपनी जो अच्छी कंपनी है उसको आप ढूंढना अपनी स्किल्स को अप्लाई करके, ये एक टेक्निकल बात है। इसकी बेस पे जो है वो स्टॉक मार्केट आपको कमा के देती है। अब लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट कमा के कैसे देगी? भाई स्टॉक मार्केट आपको कमा के देगी, पहले आप सीखो तो कुछ, आप सीखते कुछ हो नहीं। अब अगली क्लासेस के अंदर जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल पे अब लेके जाने वाले हैं हम। तो इसलिए ये कहानी जो है वो मैंने इसलिए आपको सुनाई, ताकि एक बैकएंड पे थोड़ा रीजन
दिमाग भी। और जो बंदा आपको ऐसे आगे बोलेगा स्टॉक मार्केट ऐसे है, ये है वो, तो उससे स्किल्स के बारे में पूछना कि उसके अंदर स्किल्स है। स्किल्स जिस बंदे के पास होती है ना, उसके लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं। मैं आपको खुद बताऊं, आप जब इसके ये सीख जाओगे ना फंडामेंटल एनालिसिस, आप खुद कंपनी को एनालाइज करके बताओगे यार ये कंपनी जो है वो ग्रोथ नजर आ रही है, ये कंपनी अच्छी है, खुद ही मतलब इस काबिल हो जाओगे कि आप अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो जाओ।